स्वागत है आपका आज भविष्य की एक खास मोटिवेशन वीडियो। इस वीडियो का उद्देश्य आपको उन शक्तियों के बारे में बताना है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोकती है। शुरुआत एक कहानी से होती है। एक खाटू श्याम का भक्त मतलब उसे एक पूजा पाठ जो करना था, जिसके लिए उसने जो है सारी तैयारी कर ली थी, मतलब सब कुछ उसने कर लिया था। उसके पास इतनी खास जो मेडिटेशन पावर थी जिसका तुलना भी नहीं कर सकते। उसकी मेडिटेशन पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, यानी कि कहने का मतलब बहुत ही बेस्ट थी। यानी कि आप जिसमें कि स्वामी विवेकानंद से लगभग 20% उसकी जो पावर थी, तो मतलब 20% उसकी पावर थी। इसके बाद क्या होता है, पूरा इंटरेस्टिंग वीडियो जाननी। एक पंडाल था जहाँ पर जो है सारे भक्त भजन कीर्तन कर रहे थे, श्री खाटू श्याम का सिंगर विंगर वगैरह गा रहे थे। यानी कि उस जो दरबार था वहाँ पर जो जगह थी उसमें बहुत सारी जो मतलब भक्ति श्रद्धा जागृत हुई थी। तो उसी से लगभग 100 मीटर की दूरी पर उस पर जो वो रात का समय था, लगभग 11 बज रही थी। 11 बजे में भजन कीर्तन रात तक हो रहे थे। तो वो बंदा अपनी जो 11 बजे छत पर बैठकर वो सारी तैयारियां करके ध्यान की ऐसी कंडीशन में चला जाता है। उसका जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बताता हूँ। कहता है कि जब मैंने मेडिटेशन शुरुआत किया तो मुझे हालांकि 1 मिनट तक लगभग कुछ भी जो है समझ में नहीं आया। हालांकि वो एक ज़्यादा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन टाइप कहने का मतलब जैसे कोई असर नहीं दिखा। जैसे ही वो आगे आगे बढ़ता गया तो लगभग 2 मिनट बाद या फिर 7 मिनट बाद या फिर 8 मिनट बाद तीनों से ऐसी झलकें देखी जिसमें से श्री खाटू श्याम जी उसके सारे मस्तिष्क पर उसका जो प्रकाश फैला दिया है। उसकी मेडिसिन पावर इतनी हाई थी कि जब भी आप आंख बंद करें तो आपको काला काला सा जो ब्लैक सा गड्ढा सा दिखाई देगा, लेकिन उसको मेडिसिन में सिर्फ खाटू श्याम जी का चेहरा दिखाई दे रहा था। तो उसका कहना है कि उसको जो बार बार जो 3 बार रोशनी आती है, इसके बाद उसे एहसास होता है कि जैसे कुछ शक्तियां उसे रोकने का प्रयास कर रही थी। मैं आपके लिए आपको इच्छा था, तो उसकी इच्छा थी कि जो श्री खाटू श्याम के जो 3 बाण थे, यानी कि 3 बाणों में महाभारत खत्म कर सकते, उन बाणों को वो पाले। वीडियो को आप मजाक में ले सकते हो, लेकिन ये विचार करने का विषय है, इस पर विचार अवश्य करना। इतनी खास श्रद्धा कि यदि उसमें वो सफल हो जाता है, लगभग 1 घंटे में खाटू श्याम जी को प्रकट कर लेता है। ये उसका पूरा दावा है, उसका दिल कहता है, उसका पूरा अनुमान है इस तरीके से। हालांकि जीवन में उसने आज से पहले श्री खाटू श्याम जी की पूजा कभी भी नहीं की, लेकिन जो ये था वो शक्तियां खाटू श्याम जी से एहसास करा रहे थे कि मतलब कि वो उसे दर्शन देने वाले हैं। लेकिन इसी बीच क्या होता है, वो बताता है कि उसे जो है आसपास भूत या प्रेत होने का भय होता है, क्योंकि उस वक्त छत पर वो अकेला था। उसके पास पड़ोस के सभी लोग जो है वहाँ चले गए थे। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सर्द ऋतु का टाइम था, इसी समय जो है सर्दी पड़ रही थी। भूत प्रेत का इतना जो है मतलब उसे वहम होता है कि जैसे उसके पास कोई मंडरा रहा है, कोई नाच रहा है। यानी कि कुछ ऐसी शक्तियाँ जो कि इस संसार में हमको कोई भी कार्य मतलब जो भी आप जिसके लायक है उसे पानी से रोकती हैं, उन्हें जो है बुरी शक्तियाँ कहती हैं। बुरी शक्तियाँ उन्हें रोकने का प्रयास कर रही थी, फिर लास्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग अंत समय में वही बुरी शक्तियाँ उसके मन को कंट्रोल में कर यानी थोड़ा-थोड़ा कंट्रोल में कर वो लगभग पूरी तरह से श्री खाटू श्याम जी से मिलने जा रहा था। अंत में जो है उसे शक्तियाँ आभास कराती हैं कि ये श्री खाटू श्याम जी बोल रहे हैं कि अब तुम मेरी पूजा बंद कर दो। और 1 घंटे के टारगेट में लगभग 10 मिनट के अंदर उसकी पूजा जो है भंग हो जाती है। पूरी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, जिस कार्य के आप लायक हैं उसे पाने से कुछ बुरी शक्तियाँ रोकती हैं। इन्हें हमें समझना है, बच के रहना है। एक एग्जांपल है, सपोज कि आप कोई बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हैं, फिर बाधा में कोई रुकावट आ रही है, तो आपको माल नहीं मिल रहा है, फिर महंगाई बढ़ गई वगैरह, ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं, ये 3 पॉइंट्स वो होते हैं जो कि होनहार वो एक कहावत है गाइस कि जो रुकावटें खिलाड़ियों के मार्ग में ही आती हैं। यही सारी जो गाइस बात आपको गाइस याद रखनी है कि ये शक्तियाँ किसी इंसान के मतलब मस्तिष्क में विस्थापित हो जाएंगी। वो इंसान आपको बिजनेस में खिलाफ हो जाएगा, या फिर कोई दोस्त ही आपको टक्कर दे देगा। तो आपको इन चीज़ों से मतलब कहने का मतलब ये, यदि आप अपने आप को पहचान लेते कि आप एक वॉरियर हैं, तो आपको वॉरियर बनना पड़ेगा। बहुतों के मन में सवाल है कि जो श्री राम जी आए थे तो उन्होंने इस तरह स्ट्रगल कैसे किया। बहुत से लोग कहते हैं कि श्री राम जी के पास तो शक्तियाँ थी और वो तो जंगल में भी रह लेते थे, उन्हें मच्छर भी नहीं लगते थे। तो मैं आपको बता दूं कि वो जन्मजात ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। वो हालांकि उनकी परवरिश अच्छी तरीके से हुई, लेकिन उन्होंने अपने गुरु से जो बाण चलाने की विद्या सीखी, जिससे वो एक ही बाण में समुद्र को सिखा देते थे। तो जन्म से सीखकर कोई नहीं आता, सबको इस जिंदगी में सीखना पड़ता है। जो शक्तियाँ उनके पास थी वो उनका इनाम थी, क्योंकि उन्होंने उन्हें ही पाने के लिए अपना जो है जीवन के बहुत सारे वर्ष जो है कुर्बान किए। पूरी वीडियो का तात्पर्य ये है कि कोई जो वॉरियर इंसान जो कि अपने किसी टास्क को पूरा करने जा रहा है, तो इस जो संसार की कुछ बुरी शक्तियां उसे रोकने का प्रयास अवश्य करती हैं, जिन्हें उसे समझना होगा। जिसमें उसे आभास कराती हैं कि कर्ता के द्वारा कर्ता आपसे कहता है कि इसकी पूजा बंद कर दिया, या फिर वो आपको दर्शन देने वाला है। ये तो खैर अच्छी बात है, लेकिन आपको इसमें पूरा ध्यान बनाए रखना है। बहुत से लोग समाधि लेते समय या फिर उनकी जो है ईश्वर को याद करते समय इतनी मतलब कमजोर से हो जाते हैं कि उनकी हड्डियां दर्द करने लगती हैं, या फिर वो गहरों से हो जाते हैं। तो ये सब जो है ध्यान की कमजोरी के कारण होता है कि उन्हें जो अभी ध्यान का अभ्यास नहीं है। लेकिन आप पूरी तरीके से पूरी श्रद्धा के साथ लगे रहें। एक और मैं आपको शॉर्ट पॉइंट बता दूं कि आपकी श्रद्धा जितनी ज़्यादा होगी, आपकी तपस्या उतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। एज आप जो एक जिस तपस्या को आप 1 महीने में करने जा रहे हो, उसे आप 1 घंटे में कर सकते हैं, वो भी फुल माइंड का प्रयोग करके। मेरा कहना बस आपसे यही है, जीवन की जो है इन सारी चीज़ों को समझो कि सारी बुरी शक्तियाँ आपके आसपास हैं। अच्छी आपको बहुत कम लगेंगी, लेकिन आपको बुरी अधिकतर लगेंगी, और अधिकतर में बुरी बातें सही लगती हैं। इस कहानी से बस यही सीख आपको मिलती है, इन्हीं बुरी शक्तियों को पहचानो और इनसे बच के रहो, उनसे लड़ते रहो। ये तुम्हें बहुत सारी चीज़ों को लेने से रोकने का प्रयास अवश्य करेंगे, लेकिन तुम्हें इनसे जीतना। तो ऑल द बेस्ट गाइस। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ध्यान रखना, किसी भी काम में आपको लगता है मैं ये काम कर नहीं सकता, या फिर कोई दूसरा आपके विरोधी पक्ष में खड़ा हो जाता, तो यही पॉइंट है कि रुकावटें सिर्फ खिलाड़ियों के मार्ग में आती है, लेकिन आपको सबसे पहले जरूरी है रुकावटों को समझना। धन्यवाद। ओके। तो ये ऐसी काली शक्तियाँ जो कि सदैव आपके साथ रहती हैं, बस आपको ये दिखाए रखती हैं कि आप जो अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं,
इन काली शक्तियों को समझिए, इनसे बच के रहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये शक्तियाँ हर वक्त आपके साथ रहती हैं, कह सकते हैं आप इसके दिमाग के अंदर रहती हैं। आपको लगता है आप ये काम सही कर रहे हैं, लेकिन आप उसे जो गलत तरीके से कर रहे होते हैं।